चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ए स्क्वायर फील्ड एट, यानी ऐसे इसमें निकाले तो टोटल कॉस्ट ऐसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग रेट, इसको रेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ हार्वेस्ट बाय रेट पर हेक्टेयर। ठीक है, इससे आपका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पर हेक्टेयर, हेक्टेयर हो जाएगा। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपका कितना था 8100 रुपये। कितना रुपए के हिसाब से था 900 के हिसाब से थी। कितना में कट जाएगा 9 बार में, 9 में 81। ठीक है, तो 9 हेक्टेयर कितना हो जाएगा 9 हेक्टेयर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 हेक्टेयर। उसके बाद बोला जा रहा था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस 18 रुपये पर मीटर। ठीक है, एरिया अगर दे दिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर में पहले हमको साइड का वैल्यू निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। एक हेक्टेयर में कितना होता है 10,000, इसमें 9 को कितना से गुना कर देंगे 10,000 से, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो साइड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 गुना 10,000। ठीक है, लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो साइड का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, इसका रूट करेंगे 9 इंटू 10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर। 9 का रूट कितना होता है 3, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है ना। और इसका क्या होगा 100, इस दोनों पेड़ में से 100 बाहर निकाले तो 300 मीटर। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। अब उसमें हमसे पूछा गया क्या, ये तो आपका साइड का वैल्यू आ गया। बोल रहा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग करने का मतलब होता है पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड का वैल्यू आपको कितना है 300, कितना है 300। तो इसको 300 से गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1200 मीटर। और रेट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर का आपको कितना है 18 रुपया। तो रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू क्या होगा 18 रुपये, है ना, पर मीटर। पर मीटर 1 मीटर का दाम कितना है 18 रुपया, तो 1200 मीटर का कितना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1200 मीटर। तो 1200 मीटर कितना हो जाएगा, तो 1200 इंटू 18। ठीक है, 18 को जो 12 से गुना करेंगे 18 दूनी 36। ठीक है, 180 और 36, 180 और 36 कितना जाएगा 216, 216 डबल 0। 21,600 रुपये आपको टोटल इसकी फेंसिंग करने में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर लॉन एट 14 रुपीज पर मीटर इज 28,000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मूविंग द लॉन एट 54 पर मीटर 100 मीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 रुपये पर मीटर। तो रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर में क्या लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। आइए आपका क्या मिल जाएगा पेरीमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए। ठीक है, पेरीमीटर में रेट से गुना हुआ होगा तभी ना टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकला था। तो उसके बाद टोटल कॉस्ट आपका दिया कितना है 28 साइड दिया 28,000, हाँ 28,000 दिया, बहुत बढ़िया। और नीचे रेट क्या दिया है 14 रुपया। तो 14 से कितना 2 बार में कट गया तो 2000, क्या आ गया आपका 2000। तो पेरीमीटर 2000 मीटर क्या आया 2000 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया आपका 2000 मीटर। अच्छा एक बात बताइए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं बताइए 4 इंटू साइड। पेरीमीटर स्क्वायर क्या था 4 इंटू साइड। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 मीटर। साइड का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 2000 को हम किससे डिवाइड, यहाँ 4 नीचे आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4 से कितना है 4 × 5 = 20,
500 मीटर। कितना हो जाएगा 500 मीटर। ये साइड का वैल्यू आ गया। कितना है बाबू साइड का वैल्यू। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसको मूव करना है 54 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर के तरीके से। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे एरिया। तो पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइड इंटू साइड होता है। यानी कि 500 मीटर को कितना से गुना करना पड़ेगा आपको 500 से। ठीक है 5 को 5 से गुना करेंगे 25 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया मीटर स्क्वायर। अब बोला जा रहा था ना कि 54 रुपये पर मीटर स्क्वायर 54 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ मूविंग 100 मीटर स्क्वायर का दाम कितना रुपया है 54 रुपये है ना। ठीक है तो 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 54/100। ये 100 हमको डिवाइड में ले आएंगे यूनिटी मेथड। ठीक है 1 मीटर स्क्वायर हमको निकालना कितना है 2,50,000 का। तो यहाँ पे 2,50,000 का निकालना है हमको। तो 54/100 हो जाएगा। ठीक है 54/100 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 54 गुना 100 गुना कितना हो जाएगा 2,50,000 होगा। तो 54/100 गुना 2,50,000 यही ना होगा। 1 0 1 0 कट गया 1 0 1 0 यहाँ से भी काट देंगे। ठीक है अब इसको सॉल्व कीजिए। 54 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 54 गुना 25। ठीक है कितना हो जाएगा बताइए 250 और 20 270 होगा। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 0 8 7 15 1 2 और कितना हो जाएगा 3 1 1350। यहाँ से कितना आंसर आ रहा है 1350 और उसके बाद 2 0 और है 2 0 और देखिए एक बार और हम बताते हैं कैसे किए यहाँ पे। ठीक है तो फिर यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर था उसके नहीं मानना है मैथ्स के टीचर है ना। ठीक है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाय रेट पर फेंसिंग। तो 28,000 दिया हुआ था टोटल और उसको हम लोग 14 से डिवाइड किए। तो 14 से डिवाइड किए तो कितना आया 2,000 रुपये आया। फिर पेरीमीटर निकाले पेरीमीटर का वैल्यू होता है 4 इंटू साइड का वैल्यू कितना है 2,000। तो साइड का वैल्यू क्या है 4 नीचे डिवाइड में ले जाएंगे तो 500 साइड का वैल्यू आ गया। एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने का तरीका क्या था साइड इंटू साइड। 500 को अगर हम 5 को 5 से गुना करेंगे 25 2 0 और 2 0 तो कितना हो गया 4 0 तो 4 0 लिख लिए। तो फिर उसके बाद बोला कि 100 मीटर का दाम आपका 54 रुपये है। 100 मीटर का दाम आपका कितना रुपया है 54 रुपया। तो क्या 1 मीटर का स्क्वायर का निकालने का तरीका क्या होगा। तो 1 मीटर निकालना है तो 100 यहाँ पे नीचे जाकर डिवाइड हम लोग कर देंगे। उसके बाद 2,50,000 कितना 2,50,000 का क्वेश्चन। तो 54/100 तो जैसे था वैसे और फिर 2,50,000 उस साइड जाके हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है 54/100 और उसको 2,50,000 से गुना किए। यहाँ से गुना करने पर इतना आया 1350 लिख दिया और उसके बाद डबल जीरो लगा के बहुत अच्छा सा आंसर आ गया। क्वेश्चन में हम लोग 24 को देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD और D। ठीक है उसमें BD का वैल्यू दे दिया है हमें 24। ये BD यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 24। ठीक है BD का वैल्यू कितना 1 मिनट लिख लेते हैं गिवन BD इज इक्वल टू क्या है बताइए गिवन BD का वैल्यू कितना दिया 24 मीटर दिया है। उसके बाद बोला गया है एल जो है परपेंडिकुलर है BD पे। एल जो है बहुत आसानी से बताया मैंने इसको इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चों लोग को दिक्कत होता है लेकिन हम तब बहुत तरीके से बताएंगे। ये अच्छा क्वाड्रिलेटरल बना होगा कैसे। ये एक छोटा ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये है ना। उसके बाद एल का वैल्यू हमें कितना दिया है एल का वैल्यू दिया है 9 मीटर। ये एल का वैल्यू कितना है 9 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है CM का वैल्यू कितना है 12 मीटर। ये CM का वैल्यू कितना है 12 मीटर है ना। तो पता करना है इसका एरिया। ठीक है 12 मीटर नहीं हाँ 12 सेंटीमीटर सारा सेंटीमीटर। ठीक है सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है आगे देखिए इसमें बोला जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का अगर निकालना है तो इस ये दो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और D प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा हाफ इनटू बेस। अच्छा इस ट्रायंगल का जो बेस है यहाँ पे है BD है
तो यहाँ पे BD लिख लेते हैं। अच्छा, इसका हाइट क्या है? तो इसका हाइट जैसे ये वाला इसका यही इसका हाइट है तो 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। वो A लिख लेते हैं फिलहाल में भी, उसको बाद में लिखेंगे। प्लस इसमें क्या लिखेंगे हाफ इंटू बेस का वैल्यू इसमें BD हो जाएगा। ठीक है, तो BD इसमें हाइट का वैल्यू क्या है CM लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हाफ इंटू कितना हो जाएगा BD का वैल्यू में कितना दिया 24 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू कितना दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है, प्लस हाफ इंटू ठीक है BD का वैल्यू फिर से वही लिखेंगे 24 सेंटीमीटर और CM का वैल्यू हमें क्या लिखना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए हाफ इंटू अगर हम इसको काट दें 2 बार 12 बार में करेंगे ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना 12 को 9 से गुना करेंगे तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसको इससे काट देंगे 12 बार में, 12 को जब 12 से गुना करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 और 100 कितना हो गया 244 और 8 कितना हो जाएगा 52 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कुछ क्वेश्चन में इसमें करना नहीं था, एक ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल से मिलकर बनता है, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों को ट्रायंगल को हम जोड़ देंगे तो आ जाता है आंसर। तो इसमें बेस का वैल्यू आपका ये BD था, यही आपका बेस है। हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग पढ़ेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस का वैल्यू ये हो गया BD और हाइट का वैल्यू कितना है AL हो गया, तो BD इंटू AL। तो यहाँ पे क्या किया BD का वैल्यू रख दिया 24 सेंटीमीटर, AL का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, BD का वैल्यू कितना लिख दिया 12 सेंटीमीटर और CM का वैल्यू भी दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया 12 सेंटीमीटर। 12 को जब हम 12 से गुना किए तो कितना आया 144 आया, 12 को 9 से गुना करेंगे तो 108, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहा जा रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AD is equal to 24 सेंटीमीटर। AD का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, इस BD का वैल्यू 26 सेंटीमीटर, ये भी 26 तो ये भी 26, ये फिगर में गिवन है। तो 26 26 26 यानी ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इसका एरिया कैसे निकलेगा √3/4A²। तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल दोनों को ऐड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है BCD ठीक है BCD ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ABD का क्या होगा हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा AB, बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा AB और हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा AD, क्या हो जाएगा AD प्लस हाफ इसमें क्या होगा √3/4A² हो जाएगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4A² यानी कि A² करने का मतलब किसी भी स्क्वायर कर लेंगे, BC का स्क्वायर भी कर लेंगे है ना। इसमें हमें AB का वैल्यू पता नहीं है, AB का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है H² क्या होता है P² प्लस B²। H² का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है 26 इज इक्वल टू P का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर ठीक है प्लस B² होगा। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस B²। इस साइड इसको लेके घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 676 माइनस का 576 इज इक्वल टू बेस² है ना। तो बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा बेस² का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, तो बेस का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो बेस यानी AB का वैल्यू हमें क्या मिला AB का वैल्यू क्या मिला, ये बेस ही तो AB था ना, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हाफ इंटू AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, AD का वैल्यू यहाँ पे कितना था 10 सेंटीमीटर। अच्छा AD का वैल्यू कितना है 24, कितना है 24 प्लस √3/4 A² करने को बनता है यानी 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26। चाहे काट दीजिए ना, इसको 2 बार में काटे, इसको 13 बार में काटे, फिर इसको 2 बार में, इसको 13 बार में है ना। तो 13 गुना 13 कितना होगा 169 √3 और प्लस 2 से कितना कट जाएगा 5, 24 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो 169 को अगर हम √3 से गुना करें यानी √3 का वैल्यू कितना 1.732 1.73 ही मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 169 इंटू 1.73 ठीक है 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 हाथे बचा 2 16 3 48 49 और कितना हो जाएगा 50 है ना।
9 7 63, हाथ में बचेगा 6, ठीक है। 7 6 42, 42 और 6, ठीक है, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, हाथ में बचा 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11, ठीक है, 11। उसके बाद एक क्रॉस आर काटेंगे 169 हो जाएगा ना, इसको जोड़ दीजिए 7 और ये कितना हो जाएगा 3, 9 8 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। हाथ में बचेगा 2, 6 और 2, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 1 8 1 9, ठीक है, ठीक है। एक कितना हो गया 2। अब आगे देखिए, पीछे से पॉइंट 2 पे मार देंगे यानी 292.37, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 292.37 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 120 में, अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 9 और 2 11, 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4, 412.37, इतना आंसर कितना है 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट फिर से हम बता रहे हैं कैसे बनाया गया क्वेश्चन को। ट्रायंगल एबीडी यानी ये ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे इस क्वाड्रिलेटरल का, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे कैसे, इस ट्रायंगल का एरिया हम यहाँ लिखे और इस ट्रायंगल का एरिया को हमने यहाँ लिखा, ठीक है। इसको लिखेंगे हाफ इंटू ए बी इंटू एडी, ए बी इंटू एडी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का हमें पता नहीं था, तो यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये निकाल लिए, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये क्या नहीं मिला 10 सेंटीमीटर मिला। क्या मिला बाबू 10 सेंटीमीटर मिला, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मिला। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 676 माइनस का 576, दोनों को हम लोग हटा लिए तो कितना आ गया 100। इसका रूट जब करेंगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा बाबू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर रखिए, 24 को 5 से गुना किए 120 और 13 को 13 से गुना करें। यहाँ पे सॉल्व किया है 20 का यानी 26 का से 2 बार में काटे थे तो 13 और ऐसे काटने पर 13 गुना 13 169 और रूट 3 और यहाँ पे गुना करने पर कितना है 169 को 1.732 से गुना किया तो 292.37 आया। फिर इस दोनों को सम किए तो कितना है 412.37। ये क्वेश्चन का आपका आंसर था।